नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मीडिया एंकर शिवम चौहान। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए हैं मेडिकल की, या फिर बीच में छोड़ के आए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान लगभग 700 से अधिक छात्र ऐसे थे जो स्वदेश वापस लौटे थे। कुछ छात्र नीट की पढ़ाई कंप्लीट करने ही वाले थे, कुछ कर रहे थे, वो छात्र स्वदेश वापस आ जाते हैं। अब उन छात्रों की एक मांग होती है कि केंद्र सरकार से एक मांग होती है कि सर हम लोग यूक्रेन से आए हैं और हम लोग को भी जो देश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में दाखिला दिया जाए, एडमिशन दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। अब ये पूरा मामला वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट इस पर विचाराधीन होता है। लेकिन केंद्र सरकार का हाल ही में एक फैसला जिस देश में छात्र पढ़ रहे हैं उनके पक्ष में जाता है। फैसला ये है कि जो छात्र यूक्रेन से आए हैं उन छात्रों का जो एक नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, उस नीट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली वो छात्र मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। यानी कि उनके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स काफ़ी कम होते हैं, या फिर सस्ती मेडिकल कॉलेज फीस जो होती है वो यूक्रेन में होती है भारत से, तो इस वजह से वो यूक्रेन गए थे। तो प्राइवेट कॉलेज उनको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि उनकी फ़ीस सस्ती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वे उस मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके एग्ज़ाम, उनका नॉलेज उतना नहीं है जितना कि गवर्नमेंट इस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का होता है। देश भर में लगभग 322 सरकारी कॉलेजेस हैं, 290 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 22 हमारे पास एम्स के संस्थान हैं। तो इन सभी संस्थानों में उन छात्रों को एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर उन छात्रों को एडमिशन दिया जाता है तो जो छात्र अभी इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं वो विरोध कर सकते हैं इस बात का कि हम लोग के अकॉर्डिंग इन लोग के मार्क्स कम है, फिर भी इन लोग को हम लोगों के साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा केंद्र सरकार का पक्ष है जो भारत में जो स्वदेश में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने एक और बात भी कही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर ये सभी छात्र यूक्रेन से एक लिखवा के लाते हैं, एप्लीकेशन कुछ लेके आते हैं, तो ये किसी भी और भी देश में जाकर के अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में इन्हें भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ पढ़ाई के लिए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये जो छात्र हैं, ये जो यूक्रेन गए थे, ये उन सभी मानकों के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।